नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है, साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत की गई। हर एक बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार चुनाव में धांधली करने वाले हैं, मैच फिक्सिंग करने वाले हैं। चाहे ये बीजेपी वाले चुनाव हार ही क्यों ना जाए, जनता चाहे इनको वोट क्यों दे ही ना, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इनको जिता देगा। और इस बात का समर्थन अब तेजस्वी यादव ने भी कर दिया है। तेजस्वी यादव बोले कि जरा चुनाव आयोग की कार्यशैली को देखिए। चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में दिन के उजाले में काउंटिंग को रुकवा दिए और रात के अंधेरे में काउंटिंग को शुरू किया। शाम तक हमारे जो कैंडिडेट जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। उसके बाद तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी, यानी सबूतों को छिपाया गया। तेजस्वी यादव बोले हैं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी संवैधानिक संस्थान को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। स्वाभाविक बात है कि सवाल उठना जायज है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहिए, लेकिन ये खुद धांधली कर रहे हैं। तेजस्वी बोले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जीते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों को जीता हुआ उम्मीदवार घोषित करने के बाद सत्ता और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हराया गया। जिस लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हो, वह लोकतंत्र नहीं है, बल्कि तानाशाहों का रंगमंच है। सरकार ने लोगों को एक बड़ी सुविधा दे दी है कि जिनके भी आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो वो अपना आधार कार्ड खुद ऑनलाइन माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। और इसके लिए 14 जून तक का लास्ट डेट दिया गया है। देखिए, आप खुद अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से ही आधार कार्ड सुधार करवा सकते हैं। या यदि आप आधार केंद्र भी जाते हैं आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए, तो चाहे आप किसी भी प्रकार की कोई भी सुधार करें, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 14 जून तक सभी कुछ फ्री कर दिया गया है। यदि आप खुद से सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद लॉगिन करें अपने मोबाइल OTP के साथ। उसके बाद सारे विकल्प खुलकर सामने आ जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको जो भी सुधार करवाना है आप खुद से भी कर सकते हैं। बिहार के 40,000 से भी अधिक स्कूलों में होने जा रहा है ये बड़ा काम। नीतीश सरकार ने दे दी है मंजूरी। देखिए, बिहार के 43,779 प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इसके लिए 134 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि स्वीकृत कर दिए हैं। सभी जिलों को 1 सप्ताह के अंदर विद्यालयों की सूची सौंपने के निर्देश दिए गए हैं और इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा। यानी इसी साल से बिहार के सभी प्राथमिक स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम द्वारा विद्यालयों में नए हॉल का निर्माण कराया जाएगा, जहां लाइब्रेरी बनेगा। और जिन स्कूलों में पहले से पुस्तकालय है उसे और भी ज्यादा अपडेट किया जाएगा। अब बिहार के अस्पतालों में होने जा रहा है नया काम, जिससे मरीजों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, बिहार के अब सभी अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जिला अनुमंडल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल हॉस्पिटल की सुरक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ ही मरीजों को मिलने वाली इलाज की सुविधा की अब सीधे निगरानी करेगी सरकार। पूरे अस्पताल में कैमरे लगाए जाएंगे। डॉक्टर चेंबर से लेकर हर एक स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि डॉक्टर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना कर सके और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके। बिहार में नर्स के पदों पर चल रही है बम्पर बहाली। वैसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए है सुनहरा मौका। देखिए, बिहार में टोटल 11,389 पदों पर नर्स की बम्पर बहाली हो रही है और इस बहाली के लिए अब समय बहुत ही कम बचा है। ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 13 जून 2025 तक ही है।
तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, तो वहीं मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। मनीष कश्यप ने दे दिया है बीजेपी से इस्तीफा। देखिए, जब से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए थे तो वो एक नेता बन गए थे, रिपोर्टर नहीं रहे थे। और कहीं भी यदि रिपोर्टिंग करने जा भी रहे थे तो जनता उनको भाव ही नहीं दे रही थी, उल्टा उनको गालियां पड़ती थी, धक्के पड़ते थे। मनीष कश्यप का यूट्यूब करियर भी बर्बाद हो रहा था और बीजेपी वाले मनीष कश्यप जैसे नेताओं को भाव नहीं दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को पीएमसीएच के डॉक्टरों ने खूब पीटा, लेकिन एक भी बीजेपी का नेता मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। तो अब मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और हाथ जोड़कर लोगों से कहा है कि हमसे गलती हो गई। अब क्या बिहार की जनता इनकी ये गलती माफ करेगा? ये गलती है या जानबूझकर मनीष कश्यप ने किया, आप ही डिसाइड करोगे। जो कल दिन सरकार को आईना दिखाने का काम करता था, सरकारी योजनाओं में हुई धांधली का पर्दाफाश करने का काम करता था, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद इनको सारे गलत काम सही लग रहे थे। फिलहाल मनीष कश्यप ने कहा है कि पार्टी में रहकर मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। पार्टी ने जो वादा किया था उस पर पार्टी खड़ा उतर नहीं पा रही है। मैं जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा हूं। पार्टी छोड़ने के बाद मैं पूर्ण रूप से जनता की सेवा करूंगा। अब सड़क दुर्घटना में घायलों को बेझिझक पहुंचाएं अस्पताल और बने सम्मान के हकदार। देखिए, कई लोगों को डर लगता है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को यदि हम अस्पताल पहुंचाएंगे तो कहीं हम ही ना फंस जाएं, पुलिस हमें ही ना पकड़ ले, या हमें पूछताछ कर करके पुलिस वाले हमें परेशान करने लगे। तो ऐसा डर लोगों को रहता है। लेकिन अब बेझिझक पहुंचाएं मरीजों को या फिर सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल, और इसके लिए राज्य सरकार आपको सम्मानित भी करती है। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में किसी घायल के लिए शुरुआती 1 घंटा का समय गोल्डन आवर यानी स्वर्णिम समय माना जाता है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस स्वर्णिम समय में घायलों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों को गुड सैमेरिटन यानी अच्छे मददगार कहा जाता है। इसे लोगों को सरकार की तरफ से 10,000 रुपया नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे लोगों को बिहार में 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर बुलाया जाएगा। उन्हें सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र और 10,000 रुपया की नगद राशि भी दी जाएगी। बिहार में अपराधी काफी ज्यादा बेलगाम हो गए हैं। उनमें पुलिस का लगता है खौफ ही खत्म हो गया है। लेकिन अब गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। अपराधियों को अब गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पकड़ेगी बिहार की पुलिस। एसएसपी ने क्विक मोबाइल को दे दिया है निर्देश, कहा कि गोलियों का जवाब मिलेगा अब गोलियों से। देखिए, पटना एसएसपी ने सभी संबंधित थानाध्यक्षकों को निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में क्विक मोबाइल बाइक सवार पुलिस कर्मियों को छोटे हथियार के साथ सुबह शाम गश्ती के लिए 4 मोटरसाइकिल पर 2-2 पुलिस कर्मियों का टीम बनाकर थाना इलाके के सकरी गलियों, सड़कों और चौक चौराहों पर गश्ती करवाएंगे, जिसमें डायल 112 की बाइक भी शामिल है। अब ऐसे क्विक मोबाइल पर तैनात पुलिस कर्मी अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ने में सक्षम रहेंगे, और यदि अपराधी पुलिस पर हथियार का उपयोग करेंगे तो पटना पुलिस उसका जवाब गोलियों से देगा। अब ना कोई सुनवाई ना कोई केस, सीधा एनकाउंटर कर देगी बिहार की पुलिस अपराधियों को। चिराग पासवान ने कर दी है बड़ी घोषणा कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में नव संकल्प महारैली में बड़ी घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने आज साफ कर दिया है कि मैं खुद भी बिहार चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान बोले कि बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए नहीं बल्कि बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को मगरमच्छ कहा है कि अगर ये मगरमच्छ मुख्यमंत्री बन गया तो ये पूरे बिहार को खा जाएगा।
देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तुलना मगरमच्छ से कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि बिहार के लोग कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सीएम बनाने का सपना मगरमच्छ की तरह देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जान गई है कि अगर ये मगरमच्छ आएगा तो बिहार को खा जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। सब एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं। लालू जी सपना देख रहे हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और जनता देख रही है कि अगर ये मगरमच्छ दोबारा सत्ता में आ गया तो बिहार को फिर से खा जाएगा। बीजेपी ने साफ शब्दों में दावा किया है कि बिहार की जनता लालू परिवार को दोबारा सत्ता में कभी नहीं आने देगी। बिहार के खिलाड़ियों के लिए है बड़ी खबर। बिहार में खेल पुरस्कारों के लिए 11 जून से होगा आवेदन। देखिए, बिहार के खिलाड़ियों के लिए गौरव का अवसर फिर से आने वाला है। खेल विभाग, बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी BSSA के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 29 अगस्त 2025 को खेल दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले वार्षिक राज्य स्तरीय खेल सम्मान समारोह के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन 11 जून 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जो कि 10 जुलाई 2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट रखा गया है। इसमें सिर्फ वही लोग भाग ले सकते हैं जो आवेदक 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की अवधि में आयोजित राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बिहार राज्य या फिर भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जैसे स्वर्ण पदक, रजत या कांस्य पदक जीता होना अनिवार्य है। अन्य किसी भी आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला, जिससे बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार। देखिए, बिहार सरकार ने जल परिवहन के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। पटना के दुजरा इलाके में राज्य का पहला ड्राई डॉक बनाने की योजना की मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य पानी की जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की स्थानीय सुविधा विकसित करना है, जिससे अब कोलकाता की निर्भरता खत्म हो सके। फिलहाल बिहार में जलमार्ग से चलने वाली जहाजों की मरम्मत की कोई भी स्थानीय व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते व्यापारियों को कोलकाता जाना पड़ता है जहाजों की मरम्मत के लिए, जिससे समय और लागत दोनों ही बढ़ते हैं। लेकिन बिहार में ये व्यवस्था हो जाने से बिहार के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पानी के जहाजों की मरम्मत भी आसानी से होगी। विभाग की योजना है कि अगले 2 वर्षों के भीतर ड्राई डॉक योजना पूरा कर लिया जाए। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने मैच फिक्सिंग किया था, उसी तरह से बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी धांधली होने वाली है, उसमें भी बीजेपी मैच फिक्सिंग करने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर कि जिस तरह से 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई, उसी तरह अब बिहार में होने वाला है। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी जहां चुनाव हार रही होगी वहीं पर मैच फिक्सिंग होना तय है। राहुल गांधी बोले कि मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है और बीजेपी को हम बिहार में ये जहर नहीं फैलाने देंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं मान लिया है, बल्कि भगवान भी मानने लगे हैं बिहार की जनता। देखिए, तमाम जो भी सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाया जा रहा है और अब बिहार में तेजस्वी यादव की तस्वीरों की पूजा तक होने लगी है। देखिए, तेजस्वी यादव की काफिले का बड़ा हादसा हो गया था। इस घटना में 2-3 लोग घायल हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव बच गए। इसी खुशी में राजद नेता केदार यादव ने तेजस्वी यादव को भगवान का दर्जा देकर उनकी NH-77 पर पूजा की और मिठाइयां भी बांटी। केदार यादव कहते हैं कि हमारे भगवान तेजस्वी प्रसाद यादव की लंबी आयु हो, वे बाल बाल सड़क हादसे में बच गए। इसी खुशी में हम अपने भगवान और गरीबों के भगवान तेजस्वी प्रसाद यादव की लंबी आयु हमेशा स्वस्थ रहने के लिए तेजस्वी यादव और सड़क देवता की पूजा कर रहे हैं।